हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासेस चल रही हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं अपने बैच को लेकर चल रहा हूं। जीके की जंग अमित सर के संग जो मेरा मैन ये जो मुद्दा है ना, आपकी जीके की जो नॉलेज में आपकी नॉलेज को बहुत ही ऊपर तक ले जाना चाहता हूं इन्हीं डीपली चैप्टरों के माध्यम से। ठीक है, आप कभी भी किसी भी एग्जाम में, ठीक है, मैं जो स्टडी करवा रहा हूँ आपको, एक वन डे एग्जाम से कपल डे जो एग्जाम होते हैं वहां तक की आपकी सोच दे रहा हूँ, वहां तक की नॉलेज दे रहा हूँ आपको। ठीक है, चाहे वो एसएससी के माध्यम से हो, चाहे वो पीसीएस का भी पेपर हो, वहां तक की मैं आपको सोच दे रहा हूँ, वहां तक की आपको मैं जनरल नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है। और जो बोल रहे हैं, कई बच्चे बोल रहे हैं कि जी की करंट से रिलेटेड भी कुछ बताते चलो। भाई करंट से रिलेटेड तो तब बताऊंगा, अभी तो 7th क्लास तो समझ लो पहले आप। करंट से रिलेटेड तो तब समझोगे आप। पहले आप करंट ये 7th क्लास तो समझ लो, 6th क्लास आपने समझी है, पढ़ी है, लिखी है, और रिस्पॉन्स कैसा रहा वो आपने बताया नहीं है मुझे इन कमेंट में। 7th क्लास आप करो, फिर 8th करो, फिर 9th करो, फिर 10th करो। उसके बाद में आपको जो मैं आपका अब अलग से एक बैच चलाऊंगा जो कि फ्री होगा, ऑन यूट्यूब पर होगा, उसको रिलेटेड करूंगा वहाँ किससे, आपके करंट से, आज की दुनिया से। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ जीके की जंग के बैच को। और आज मेरा क्लास है, पॉलिटी की क्लास है, पॉलिटिकल की क्लास है। औरतों ने बदली दुनिया। औरतों जो महिलाएं हैं उन्होंने हमारी दुनिया को एक बहुत अच्छे रूप दिया है, बहुत अच्छा रूप दिया है हमारी दुनिया को, हमारे समाज को, हमारे देशों को, देश को। ठीक है, अब हम आज इस चैप्टर में कैसे जानेंगे, क्या जानेंगे हम महिलाओं के बारे में, स्त्रियों के बारे में। ठीक है, कि कैसे क्या क्या चेंजिंग हुई है हमारी महिलाओं माता बहनों के अनुसार। ठीक है, हमारे समाज में या हमारी स्थिति में। ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति के बारे में आज हम जानेंगे। शिक्षा और अवसर के बारे में, मतलब उनकी एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी के बारे में जानेंगे। धारणाओं को तोड़ना, ब्रेक असम्पशन, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आप आज आपको दूंगा, ऐसी ऐसी औरतों को जो बहुत ही जिन्होंने अपने आत्मकथा में, अपनी जीवनी में देखी और खुद ने लिखी हैं। इतनी इतनी बुरी बुरी परिस्थिति उनकी स्थितियां हुई हैं, और फिर भी वो पढ़ लिख कर एक अच्छे जगह पर पहुंची। ठीक है, ये सारी चीजें आज मैं इस कक्षा में, इस क्लास में मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जो भी पढ़ेगा बहुत ही अच्छी समझ लेकर के मैं आज इस क्लास से जाएगा वो। ठीक है, तो शुरू करता हूं मैं। फर्स्ट, महिलाओं को पुरुषों के समान काम के अवसर नहीं मिलते हैं। ये बहुत बेकार सोच है। परिवार और समाज की अपेक्षाएं पर खरा उतरने के लिए महिलाओं को कई बलिदान देने पड़ते हैं। कई नौकरियों के लिए तो महिलाओं को बिल्कुल अयोग्य माना जाता है, जैसे कि पायलट, सैनिक, ट्रेन ड्राइवर, ये सभी इन चीजों में अयोग्य माना जाता है। ये सोच थी, ये धारणा थी हमारी पुरानी, लेकिन आज के समय में बहुत आगे निकल चुके हैं। ठीक है, धीरे धीरे सभी चीजें खत्म होती जा रही हैं। जो एक रूढ़िवादी धारणाएं थी, नकारात्मक सोच थी एक महिलाओं, हमारी माँ बहनों को लेकर के, ठीक है, कि ये चीजें नहीं कर सकती, लेकिन आज के समय में हमारी माँ बहनें आज हर हर डिपार्टमेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी क्षेत्र हो। ठीक है, किसी भी क्षेत्र की बात करो। ऐसा माना जाता है कि संवेदनशील, सहनशील के होने के कारण नर्स के काम के लिए महिला की उपयुक्त होती है। एक वैज्ञानिक बनने के लिए बहुत मेधावी व्यक्ति की जरूरत होती है, और लोग मानते हैं कि पुरुष ही मेधावी हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कल्पना चावला हमारी कितनी मेधावी थी, हैं, और लोग मानते हैं कि पुरुष ही मेधावी हो सकते हैं। परिवार और समाज में लड़कियां और महिलाएं जो भूमिका निभाती हैं, शायद उनके कारण भी इस तरह धारणाएं बनाई जाती हैं। अधिकतर परिवारों में स्कूल के तुरंत बाद लड़कियां के ब्याह कर दिया जाता है, जो कि गलत है। ठीक है, जिस समाज में हम रहते हैं उसमें बच्चों पर उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से इस तरह तरह के दबाव पड़ते हैं। ऐसे लोग हमारे परिवार के वयस्क हो सकते हैं, और फिर हम उम्र बच्चे हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई लड़का सबके सामने रोने लगता है तो इसे इच्छा उस इसे अच्छा नहीं माना जाता। जैसे कि कोई लड़का रोने लगे तो उसे उसे कहेंगे, लड़का होकर रो रो, ऐसे बोले है ना, कि क्यों रो रो, लड़का हो गए। तो ये गलत है भाई, उसको अपने इमोशनल है, वो उसे रोने दो। ठीक है, लड़कों पर शुरू से ही इस बात का दबाव रहता है कि वे जल्द से जल्दी कमाना शुरू कर दें। इस चक्कर में कई लड़के अपनी सही रुचि प्रतिभा को नहीं निखार पाते। हो सकता है कि कई चित्रकार बनना चाहते हो, कोई संगीतकार, लेकिन अधिकतर लड़के इंजीनियर, फिर प्रशासनिक अधिकारी बन कर रह जाते हैं। ये सारी चीजें जो कि न होनी चाहिए, उन पर दबाव डाला जाता है कि तुझे ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। उस पर खुद पर छोड़ देना चाहिए कि आपकी मर्जी है, आप जो भी करो
करते रहो, ठीक है। बदलाव की कोशिश, ट्राई टू चेंज, पर इतनी छूट दे दें तो फिर तो तुम्हें पता हो बहुत सा तो। स्कूल जाना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आपके आसपास रहने वाले अधिकतर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो यह एक तरह से नैसर्गिक लगने लगता है, ठीक है। लेकिन पुराने जमाने में बहुत कम ही लोग लिखना पढ़ना जानते थे। बिल्कुल सही बात है। महिलाओं की शिक्षित करने के बारे में बड़ी भर्तियां फैली हुई थी। आज से कोई कोई 100 वर्ष पहले यह माना जाता है कि शिक्षित महिला अपने पति के लिए दुर्भाग्य लेकर आती है और वह जल्दी ही विधवा हो जाती है। बताओ कैसी सोच थी पहले। बच्चे अक्सर वही काम सीखते थे जिनमें उनका परिवार माहिर होता था। उसमें भी लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव किया जाता था। जिन परिवारों में लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्सर ज्ञान से कोसों दूर रखा जाता था। जिन परिवारों में बर्तन बनाने, बुनाई और हस्तकला सिखाई जाती थी, वहां भी महिलाओं की भूमिका केवल पर्दे के पीछे वाली होती थी। ये सारी चीजें एक नकारात्मक सोच थी, ठीक है, जो उनके माँ बाप करते आए हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे उदाहरण दूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके दिमाग की बत्ती को खोल देगा, ठीक है। किसी कुम्हार के घर में औरतों की जिम्मेदारी मिट्टी लाने और उसके गूंदने तक की सीमित होती थी। सिर्फ मिट्टी ला और गूंद, चाक चलाने वाले काम पुरुष ही करते थे। इसके लिए इसलिए महिलाओं को कुम्हार माना ही नहीं जाता था। 19वीं सदी में शिक्षा के क्षेत्र में कई नए विचार आने लगे। स्कूलों की संख्या बढ़ने लगी, कई लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे, लेकिन अधिकतर लोग लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए खिलाफ थे। कई पुरुष और महिलाओं के अथक प्रयास के बाद लड़कियों के लिए स्कूल खुलने लगे और कई महिलाओं को पढ़ना लिखना सीखने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा, जो कि मैं आपको बताऊंगा इन एग्जाम्पल के तौर पर। टूटती धारणाएं के ब्रेकिंग आइडिया, लक्ष्मी लखारा जिनमें से एक एग्जाम्पल है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। झारखंड के एक गांव के लक्ष्मी लखारा ने पुरानी मान्यताओं को तोड़ते हुए उत्तरी रेलवे में पहली महिला बनी जिसने रेल इंजन चलाना शुरू किया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा कि रेल इंजन सबसे पहले किसने चलाया था। तो झारखंड की थी ये लक्ष्मी लखारा जी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इंजन ड्राइवर की बात आते हैं हमारे मन में किसी पुरुष की तस्वीर बनती है सिर्फ, ठीक है। रामाबाई के बारे में मैं बता दूं, 1858 से लेकर 1922 के बीच रामाबाई ने महिला शिक्षा के लिए बहुत काम किया। उन्हें पंडिता की उपाधि नवाजा गया। यहाँ से क्वेश्चन उठा है कि किस महिला को पंडिता की उपाधि दी गई है, तो वह है रमाबाई जी, क्योंकि वह संस्कृत भाषा पढ़ना और लिखना जानती थी। रमाबाई कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा। उन्हें पुणे के पास 1898 एक मिशन जो आज भी काम करता है शुरू किया, जहां गरीब और विधवा महिलाओं को साक्षर और स्वतंत्र बनाने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। ये हमारी जी, ये कौन है हमारी, इनकी शायद इनकी मम्मी है, और ये शायद पंडिता रमाबाई जी हैं, ठीक है, आपको जो दिख रही होंगी जहां तक मुझे आशा है। राजसुंदरी देवी जी के बारे में मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। राजसुंदरी देवी जी 1800 से 1890 के बीच की बात है। राजसुंदरी देवी ने बंगला में अपनी आत्मकथा आमार जीवनो लिखी थी। जो आमार जीवनो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो भारतीय महिला द्वारा लिखी पहली आत्मकथा है, ठीक है। वह अपने पति और बेटे की किताबों से पन्नी चुरा लिया करती थी, ठीक है। फिर उन पन्नों की सहायता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। बताओ, इतना डर था इनके अंदर, इनको डरा कर रखा था। अपने लिखने से उन्होंने अपने समय की महिलाओं के जीवन के बारे में लोगों को रूबरू कराया कि मेरे समय की सारी महिलाएं कैसी होती थी, किस तरीके से उन्हें डोमिनेट किया जाता था, ठीक है, पढ़ने को लेकर के ये सारी चीजें। रुकैया सुखावत हुसैन जी, ये रमाबाई जी हैं और ये रुकैया जी हैं। इन्होंने उर्दू लिखना पढ़ना तो आता था, लेकिन बंगला और अंग्रेजी सीखने की मनाही थी इनको, किनको, इनको, ठीक है। अपने भाइयों और बहनों की मदद से इन्होंने बंगला में अंग्रेजी सीखी। रुकैया सखावत हुसैन ने 1905 में सुल्तान का सोपन नाम से एक कमाल की कहानी लिखी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जहां आज भी पढ़ाई जा रही हैं। उस स्कूल में अंतर्गत लड़कियां, ठीक है मेरे भाई, देख लो इस बड़े बड़े एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। एक लड़की को कैसे डोमिनेट किया जाता था कि उनको कहीं भी पढ़ने लिखने नहीं दिया जाए। ये सोच थी, ये धारणा थी, पहले एक नकारात्मक धारणा थी, जो कि आज के समय में खत्म होती दिख रही है, ठीक है, जो कि पहले ही हो जानी चाहिए थी। अब थोड़ा सा मैंने पॉइंट किए हैं, जैसे मैं हर चैप्टर में करता हूँ कि रोजगार के अवसर कैसे कैसे हैं,
इनके लिए, दलित और आदिवासियों की समस्या के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ सामाजिक बुराई भी पढ़ लेते हैं। तो आज के स्कूल और शिक्षा के बारे में जान लेते हैं कैसे हैं। आज कई लड़के और लड़कियां स्कूल जाते हैं, लेकिन आज भी शिक्षा के मामले में लड़के और लड़कियों के बीच अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के बीच ड्रॉप आउट रेट बहुत अधिक है, यानी अधिकांश लड़कियां अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती। इसके लिए परिवार समाज जिम्मेदार है। लड़कियों को अक्सर घर संभालने और बुजुर्गों को और भाई बहनों को देखभाल की जिम्मेदारी दे दिया जाता है। इसके अलावा स्कूलों में खस्ता हाल स्थिति और शौचालय के अभाव के कारण भी लड़कियां एक खास उम्र के बाद स्कूल जाना बंद कर देती हैं। ठीक है, जिसके लिए सरकार को एक अच्छी योजना चलानी चाहिए, मतलब प्रिपेयर करनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन बनाना चाहिए जिससे इनको कोई मदद मिल सके और अच्छे से अच्छे शिक्षा प्राप्त कर सके हमारी माताएं बहनें। ठीक है, साक्षरता दर देख लेना आप। ठीक है, 1960 में क्या थी, 2001 में क्या थी, 2011 में क्या थी और 2021 में क्या होंगी। अब इस टेबल में पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर को दिखाया गया। 2011 की जनगणना में पता चलता है कि लोगों में साक्षरता दर बढ़ी, लेकिन आज भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की साक्षरता दर कम है, काफी कम है। हर समुदाय, जैसे कि 82 पुरुष है तो 65 ही है, 100 में से 82 पढ़ो लिखो तो महिलाएं 65 है केवल। ठीक है, आज भी कम है। तो हर समुदाय और वर्ग के लोगों तक, खासकर लड़कियों के लिए स्कूल की सुविधाएं देना आज भी एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। भारत सरकार द्वारा कराई गई शिक्षा सर्व 2003-4 से यह निष्कर्ष निकलता है कि लड़कों की तुलना में लड़कियां भी स्कूल में ड्रॉप आउट हो जाती हैं, उन्हें बंद कर देती है, पढ़ाना बंद कर दिया जाता है या रोक लिया जाता है किसी भी कारणवश। ठीक है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। अन्य वर्गों की तुलना में अनुसूचित जाति जनजाति की लड़कियों में स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत अधिक है। ठीक है, सेकेंडरी लेवल जो कक्षा 9 से 10 तक की है, वे स्कूल ड्रॉप आउट रेट सबसे अधिक रहता है। ठीक है, 9 से 10 की कक्षा में बच्चों को बैठा लिया जाता है। ठीक है, जनसंख्या के आंकड़ों से पता चलता है कि अनुसूचित जाति जनजाति की तुलना में मुसलमान लड़कियों से स्कूल ड्रॉप आउट रेट अधिक है। गैर मुसलमान लड़की औसतन 4 वर्ष बाद स्कूल छोड़ देती है केवल, जबकि मुसलमान लड़की औसतन 3 वर्ष तक ही स्कूल जा पाती है। एक गरीबी का कारण है मुझे लगता है। ठीक है, एक गरीबी के कारण हो सकता है। स्कूल छोड़ने के कारण कौन कौन से, वे भी मैं बता देता हूँ। दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे मुसलमान हो, स्कूल और टीचर की कमी होती है। एक तो देश के कई हिस्सों में, खासकर ग्रामीण इलाकों में स्कूल के कुशल शिक्षकों की भारी कमी होती है। लिखाड़े ना है, रोजगार किसी में भी नहीं लिखाड़ा है। ठीक है, पहुंच से दूर, खुद में बैठ रहे हैं बस, सोच ही नहीं रहे। कोई भी सरकार बना दो आप। यदि स्कूल किसी के घर के पास नहीं है और दूसरी स्कूल जाने के लिए बस या वैन जैसे साधन नहीं है, तो लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेजने से परहेज करते हैं। और महंगाई, इन्फ्लेशन, कई लोग इतने गरीब होते हैं कि पढ़ाई के खर्चे को उठाना उनके वश की बात नहीं होती। ऐसी स्थिति में लड़कियों को घर पर रहने दिया जाता है, लड़कों और पढ़ाई के लिए परिश्रम दिया जाता है। ठीक है, प्रश्न दिया जाता है। ठीक है, भेदभाव जो होता है, शिक्षकों और सहपाठियों द्वारा भेदभाव से भरा व्यवहार भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, अब जब शिक्षक और सहपाठी द्वारा भेदभाव होगा तो फिर क्या होगा। अपने पिछले एक पार्ट में दिए गए ओम प्रकाश वाल्मीकि, मैंने बताया था आपको, एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे मैंने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को बताया कि सारा दिन उनको झाड़ू लगानी पड़ी और एक दलित वर्ग से थे। ठीक है, तो उसको सारा दिन इसीलिए बस, और मैं मैट पे नहीं बैठने दिया जाता था। ये सारी चीजें उन्होंने अपनी आत्मकथा जीवनी में लिखी है। हम महिला आंदोलन चले, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते कि अब स्थितियां बदल रही हैं। लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा अधिकतर मिल गया है, अधिकार मिल गया है। पुराने जमाने में तुलना में लोगों की मानसिकता भी बदली है। सब कुछ रातों रात नहीं हुआ है, बल्कि महिलाओं के सतत संघर्ष परिणाम है। इस संघर्ष में महिला आंदोलन का नाम दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। और कई महिलाओं ने व्यक्तिगत रूप से, कई महिला संगठनों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इस आंदोलन कई पुरुषों को समर्थन भी मिला है। जीवन के दूसरे पहलू पर कानूनी सुधार, हिंसा, स्वास्थ्य, महिलाओं की स्थिति पर भी सुधार आए हैं। भेदभाव के खिलाफ और न्याय के लिए लड़ाई महिला आंदोलन का भिन्न अंग रही है। इस प्रचार का असर नीचे दिया गया है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ये सभी आंदोलन जैसे कि आपके सामने दिया है। जैसे कि नए कानून के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि काफी प्रचार के बाद नए कानून बने। 2006 में घरेलू हिंसा कानून बना था। इस कानून ने महिलाओं के घरेलू हिंसा से कानून सुरक्षा प्रदान की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि महिला घरेलू हिंसा कानून कब बना था, ये 2006 में बना है। ठीक है, ये नोट कर लेना आप, इंपॉर्टेंट है।
यौन शोषण क्या सेक्सुअल एब्यूज जो 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने दफ्तरों, फैक्ट्री और शैक्षणिक संस्थानों में यौन हिंसा से महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए गाइडलाइन जारी किया था। ठीक है, ये एक महिलाएं के बारे में बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी क्या एक दुर्घटना है। ठीक है, मैंने पढ़ी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा आने वाले चैप्टरों में इनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये बहुत ही ये आप पीछे क्या देख रहे हो, क्या न्यायालय सुप्रीम कोर्ट देख रहे हो, और जहां पर आप एक महिला को देख रहे हो। ठीक है, एक बुजुर्ग महिला है और आगे पड़ी हुई पुस्तकें देख रही हो। ठीक है, पुस्तकें क्या फाइलें देख रही हो। ठीक है, ये पड़ी हुई हैं। ठीक है, इसमें देख रहे हो आप कि काफी फाइलें पड़ी हैं, काफी लंबे अरसे समय तक इन्हें न्याय नहीं मिला एक चीज को लेकर के। ठीक है, ये सारी चीजें आगे चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है, दहेज विरोधी कानून एंटी डोरी लॉ 1980 के दशक में दहेज हत्या के खिलाफ पूरे देश में अभियान चले थे। ठीक है, दहेज हत्या के दोषी लोगों के खिलाफ सही कदम नहीं उठाए जाने के कारण महिला संगठन अपनी आवाज में उठा रहा था और इन संगठन कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए थे, कोर्ट गए थे और अन्य जरूरी काम किए गए थे। दहेज उत्पीड़न के खिलाफ अखबारों में, समाज में भी गुस्सा देखने को लगा था। इनके सब परिणाम स्वरूप दहेज उत्पीड़न के खिलाफ कानून बढ़े। 1963 आई थिंक ये थे। ये कंफर्म कर लेना आप। ठीक है, तो ये हाँ ठीक है। तो इसी के साथ मुझे लगता है मेरी क्लास समाप्त हो जाती है। आशा करता हूँ सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो आशा इसी के साथ मेरी क्लास समाप्त होती है और आशा करता हूँ ये क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, इसमें से 2-4 क्वेश्चन बनेंगे, वो आप देख लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट सी है, पर लेकिन जो मैंने जो ये एग्जाम्पल के तौर पर महिलाओं का जो ये एग्जाम्पल दिए हैं, रमाबाई जी हैं, राजसुंदरी देवी जी हैं, इनके बारे में आप जान लेना, इनको क्या उपाधि मिली है, कब इनका जन्म था और कौन कौन सी पुस्तकें इनकी हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप जान लेना, पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ा अलग से या और मैंने दे भी रखा पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा ऑन टेलीग्राम पर। ठीक है, तो ऐसा आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई होगी। तो नमस्ते, राम राम। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे करो। जय हिंद, जय भारत।